हिमाचल में हमारी सरकार बनाइए, हम हिमाचल को ड्रग फ्री बनाकर अच्छा जीवन देने का निश्चित परिणाम लाकर दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश चुनावी रंग में रंग चुका है। पूरे राज्य में 12 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होनी है। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां कड़ी मेहनत में लगी हुई हैं। इसी बीच बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और इस संकल्प पत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं जागरण.com। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा है। यहाँ एक रिवाज है कि एक बार कांग्रेस आती है तो एक बार भाजपा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर में जाकर देखो, रिवाज बदल गया है। अब एक बार भाजपा आती है तो बार बार भाजपा आती है, ऐसा अमित शाह का कहना है। भाजपा एक बार फिर सरकार बनाए, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को संकल्प पत्र में जोड़ लिया गया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लागू करना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक की तरह माना जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा शामिल किया था। यूसीसी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। भारत की आजादी के बाद साल 1948 में संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बैठक होती है और इस बैठक में मंथन होता है कि यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके बाद कई साल यूं ही गुजर गए। वैसे आपको बताते चलें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो अब मोदी सरकार में ये चर्चा तेज हुई थी कि यूसीसी जल्द ही लागू कर दिया जाए पूरे देश में। यहाँ आपको बता देते हैं कि भारत में केवल एक ही राज्य ऐसा है जहाँ ये पहले से लागू है और वो राज्य है गोवा। गोवा में इसे पोर्चुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 या फिर कहें कॉमन सिविल कोड कहा जाता है और ये गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान से लागू है और 1961 में जब गोवा आज़ाद हुआ उसके बाद भी इसे लागू रखा गया। इसमें बाद में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए थे, लेकिन इस पर अभी हम चर्चा नहीं करते हैं और वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझें तो भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का क्यों ना हो। यूसीसी में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूसीसी का मतलब हर धर्म के पर्सनल लॉ में एक रूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी लाना है। फिलहाल देश में अलग अलग रिलीजन्स हैं और उनके लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। जैसे हिंदुओं के लिए अलग एक्ट है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या निकाह नहीं होगा या फिर फेरे नहीं होंगे? नहीं, ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा। आप अपने धर्म के हिसाब से ही शादी करेंगे और सारे रिवाज वैसे ही होंगे, लेकिन आपको कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होगी। अब सवाल ये कि ये क्यों जरूरी बताया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स और जानकार बताते हैं कि हर धर्म में अलग अलग कानून होने से न्यायपालिका पर बोझ ज्यादा पड़ता है और कॉमन सिविल कोड आ जाने से इस मुश्किल से निजात मिलेगा और अदालतों में वर्षों से पड़े मामलों के निपटारे जल्दी होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो चुनाव से पहले भाजपा ने कमेटी बनाई है, वो अपनी नाकामियों को, अपनी गलत फैसलों को छुपाने के लिए ये कमेटी बनाई गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचेंगे, कैसा करेंगे। आप ये बताइए, श्री नरेंद्र मोदी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदुओं को क्यों मिलता है, मुसलमान ईसाइयों को भी दीजिए। ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है भारत के संविधान के। लेकिन कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। आखिर क्यों, ये समझते हैं। तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका विरोध करने वालों का कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपत्ति है कि अगर सबके लिए समान कानून लागू कर दिया गया तो उनके अधिकारों का हनन हो सकता है। फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुसलमानों को 3 शादियां करने का अधिकार है।
जो यूसीसी के बाद नहीं रहेगा। उन्हें अपने बीवी को तलाक देने के लिए कानून के जरिए जाना होगा। वो अपने शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें कॉमन कानून का पालन करना होगा। ऐसे ही कई विवाद हैं और सबके अपने अलग अलग तर्क हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह का कानून अलग अलग देशों में पहले से लागू है। अब देखना यह होगा कि संकल्प पत्र में किए गए वादे पर बीजेपी कितना खरी उतरती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरण.com।